आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर उसे नर्क या फिर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है? जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे भला स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है? तो चलिए आपको बताते हैं शकुनी का स्वर्गलोक जाने के पीछे का असल कारण। दरअसल शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे। शकुनी की एक बहन भी थी जिसका नाम था गांधारी। एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आता है और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। शादी के तुरंत बाद ही गांधारी अपनी आंखों में पट्टी बांध देती है। मगर वो ऐसा क्यों करती है? जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि धृतराष्ट्र अंधे थे, जिसके कारण गांधारी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर भी सदैव के लिए पट्टी बांध देती है और अपना पूरा जीवन अंधकार में ही बिताती है। अब सवाल ये है कि गांधारी ने क्यों बांधी हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी? दरअसल गांधारी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत तो गांधारी की आंखें थी, और उन्हीं को गांधारी ने हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया। ये बात शकुनी को बिल्कुल रास न आई, मगर बहन के निर्णय के आगे शकुनी कुछ न कर पाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को काल कोठरी में बंदी बना दिया और सजा के तौर पर पूरे परिवार को दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता। मगर धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने ये तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा, ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। शकुनी ने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया, जिसके बाद चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। ऐसा कर शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाया और राजा सुबल को ये समझ आ गया कि केवल शकुनी ही उनके परिवार का ये बदला धृतराष्ट्र से ले सकता है।
इसके बाद राजा सुबल ने अपने अंतिम समय पर धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को रिहा कर दिया। बस यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद शकुनी कौरवों का विनाश करता चला गया और फिर महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का नामो निशान मिट गया। अब आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को क्यों हुई थी स्वर्ग लोक की प्राप्ति। शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।